मैं इनवाइट करता हूँ जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अमिताभ सर जी। वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। और सभी लीडर्स इनका मुंह की आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, आप इस हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज आप सभी के बीच हम लेकर के आए हैं दिल्ली के डायनेमिक लीडर श्रीमान अमिताभ सर को। आज सर की जुबानी, सर की कहानी, सर जी की जुबानी। थैंक यू। आइए सुनते हैं अमिताभ सर को। थैंक यू। उनका भी धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपलाइन वो शख्स है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। बेशक आप छोड़ना चाहें, लेकिन अपलाइन समझता है आपकी वैल्यू को और आपके पीछे लगा रहता है, पूरी मेहनत करता है और आपको एक सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, प्लीज। कॉलिंग पे निकल के आ रहे हैं तुरंत जस्ट। यस क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। एक बात जरूर कहूंगा, बिफोर आई स्पीक एनीथिंग, आई जस्ट हेट दिस टेलीग्राम। इट मे बी फ्री, बट इट कॉस्ट्स यू सो मच। और मैं टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं आया, जूम पे ही शुरू से मीटिंग करता रहा हूँ। और थोड़े से पैसे ज़रूर लगते हैं, बट क्वालिटी आपको वही मिलती है। अब एक साधारण से एक कस्टमर केयर के कॉल से भी आप बाहर आ हो जाते हैं। तो बहरहाल, अंबानी की तरह, अंबानी के जियो की तरह फिलहाल ये भी आपको फ्री में चीज़ें देती हैं, पर दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। एक लाइन शुरुआत में ही याद आ गया तो बोल देता हूँ, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री, अगर कोई चीज आपके लिए फ्री है तो याद रखिएगा बॉस, यू आर द कॉस्ट, आप उसकी कीमत है। दुनिया में कहीं भी कोई चीज फ्री मिलता है तो उसकी कीमत आप है, उसमें कस्टमर आप हैं। जियो भी फ्री में आता था, लेकिन कस्टमर हम और आप ही रहे, और जिससे इतना बड़ा एम्पायर बना। खैर चलिए, हम आज की मीटिंग पे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि दीपक सर की वजह से मैं इस सिस्टम में आया हूँ, आपके बीच मुखातिब हुआ हूँ। और मंच पे जितनी भी दिग्गज हस्तियां हैं, मैं एक बार सबको प्रणाम करता हूँ और नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि यार बहुत लोग हैं, टाइम खराब होगा, नाम नहीं लेते हैं। पर मुझे लगता है, शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। तो नाम में बहुत कुछ रखा है, बिल्कुल। और नाम विशेष तौर पे लेना चाहूंगा हमारे अमर सर का। और दोस्तों, आज उनके बारे में एक खास चीज बताऊंगा आपको, आप लोग जरूर रहिएगा। अमर सर के अलावा मुझे हाल ही में पता चला कि अनुज सर उनके भाई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उसके अलावा संग्राम शर्मा जी हैं हमारे पटना बिहार से, उनको भी प्रणाम करूंगा। दीप चंद्र सक्सेना साहब हैं, मैंने उनका सिर्फ नाम सुना है, और वो भी फेसबुक के किसी पेज के वो एडमिन हैं। तो मैं दीप चंद्र सक्सेना जी को उस एडमिन होने की वजह से जानता हूँ। उसके अलावा हमारे लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के फहरिस्त में जो मेरे पसंदीदा हैं, उनमें से रामप्रीत सर, और द पर्सन whom I understand to carry forward the legacy of what I had left behind during my legal journey is purloined मिस्टर अशोक वाजपेयी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। स्पेशली एसपी गुप्ता साहब को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने कई बार समा बांधा है। उनको भी जरूर मैं नमस्कार करूंगा इस बड़े मंच के माध्यम से। और साथियों, जितने भी इस मंच पे और भी लीडर्स हैं, कुछ लोगों को मैं बाय नेम जरूर जानता हूँ, जैसे पवन कालरा साहब हैं। बड़ी बड़ी मीटिंग कराने के लिए जाने जाते हैं कालरा साहब, हमारे एमेथिस्ट लीडर हैं। शायद उन्होंने टोपाज भी कर लिया हो, पर एमेथिस्ट तक तो वो हमारे साथ ही थे।
और इसके अलावा चंदा चरण पुजारी साहब हैं। और पुजारी साहब, आप हमारे फैन हैं, हम आपके फैन हैं, क्योंकि आप हर एक वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो एज अ सब्सक्राइबर मैं आपका ज़रूर बहुत बड़ा फैन हूँ, हमारी आपकी बातचीत भी होती रहती है। और दोस्तों, मैं आपको कह रहा था, अभी मोहम्मद सलीम जी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। I hate Telegram because you cannot read the names along. Like you don't have co-hosts here. तो पता ही नहीं चलता कि कौन आए हैं। मैं आपको जरूर कहूंगा। तो खैर, जितने लोग मुझे नजर आए, मैंने कोशिश किया मैं सबका नाम जरूर लूं। और दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनसे हमने कभी लाइफ में सीखा है, जिनसे कुछ ना कुछ जरूर हासिल किया है। लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जो आपको अपनी सराखों पे बिठाते हैं, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ आपके नाम करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस 2250 का तो बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस उस व्यक्ति पे विश्वास करने का है जो आप पर इतनी मोहब्बत रखता है कि आपको 2250 का बिजनेस बताने आता है, लेकिन आप उसको सिर्फ 2250 नहीं देते। कौन कहता है कि ये 2250 का बिजनेस है? नहीं दोस्तों, 2250 रुपए का ये बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोचते हैं तो आज के बाद ये बदल दीजिएगा, क्योंकि वो आदमी सिर्फ आपको 2250 नहीं देता, बल्कि अपने सारे सपने आपके हवाले करता है। बल्कि वो तमाम लोग जो उनके लिस्ट में शामिल हैं, उनका भी फ्यूचर आपके हवाले करता है। तो कहने का मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने न सिर्फ आपको 2250 दिया, अपने सपने दिए, अपने ख्वाब बुनने की ताकीद आपको दी। उन तमाम लाइफ लाइंस को मैं, चूंकि मैंने ये मीटिंग अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया, क्योंकि आज हमारे दीपक सर भी किसी मीटिंग में चीफ गेस्ट के तौर पे हैं, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है। सो इवन ही डज नॉट नो कि मैं अभी कहाँ हूँ, आखिर मंच पे क्यों नहीं पहुंच पाया। क्योंकि पिछली बार जब आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैंने अमर सर को कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन कुछ रीजंस थे, मैं आई वाज सो बिजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। और मैं मीटिंग में प्रवेश भी किया, लेकिन मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। तो फाइनली मैंने अमर सर को रिक्वेस्ट किया कि सर आज मुझे इजाज़त देंगे, मैं नहीं आ पाऊँगा। ये लाइन मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी थी उस दिन, तो मैंने ये लाइन कहा। तो दोस्तों, मैं बात उन लोगों की कह रहा हूँ जिनकी बदौलत, जिन्होंने आपको अपने सपने दिए। 2250 रुपया तो छोटी चीज है, लेकिन अपने सपने दिए, उन लोगों की लिस्ट दी जिनकी लाइफ वो बनाना चाहते हैं। मैं ऐसे तमाम लाइफ लाइंस को, जो आज इस मंच पे बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं, मैं उन तमाम लाइफ लाइंस को एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत मैं आगे बढ़ पाया। और दोस्तों, आज एमेथिस्ट प्लस एमरल्ड हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि शुरुआत में ऑनिक्स लेवल भी बहुत बड़ा लगता था। और देखिए, मैं अचानक से देख पा रहा हूँ कि हमारे सबसे, कहते नहीं है कि जो ग्रेट लाइफ लाइन होते हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 2-3 लीडर्स हमारे मौजूद हैं। समझ में नहीं आता उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे। खैर, जो भी हो, तो जो दिल से साथ जुड़े होते हैं, जो आपकी लाइफ के लाइन होते हैं, उनको ही लाइफ लाइन कहते हैं। और इस मंच पे हमारी दमदार ग्रेटेस्ट लेडी टाइगर पिंकी साहब मैम मुझे दिख रही हैं। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं हमारी लाइफ में आने के लिए और पार्लियामेंट में हमें ऊपर पहुंचाने के लिए। और ऐसे ग्रेट लीडर्स की झड़ी लगी हुई है हमारे टीम में, एक से एक दिग्गज हैं दोस्तों, वाकई में अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, बड़ी शख्सियतें हैं। हालांकि पार्लियामेंट में साथियों, आपको गरीब से गरीब व्यक्ति का भी आप उद्धार कर सकते हैं, और जिनके पास पैसा है, उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए, तब भी आप पार्लियामेंट उनसे करवा सकते हैं। तो आज हमारी टीम में जितेंद्र जी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आप भी हैं इस मंच पे। जितेंद्र सर की खासियत है कि वो एमेथिस्ट, वो बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे एमवे के, और आप सब जानते हैं सर्वज्ञ भारिल का नाम, तो उनसे ट्रेंड हैं। तो इतने तगड़े लीडर्स भी हमारे टीम में हैं जिनसे हम खुद बहुत सीखते हैं, जो वाकई में ट्रेंड कहे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और साथियों, मैं आपको कह रहा था, अमर सर के बारे में एक बात बताऊंगा, तो जरूर सबसे पहले उन्हीं की चर्चा करता हूं। जब मैं पार्लियामेंट में नया था, वो
समय था जून 2020 का। हालांकि आईडी मेरी 2020 मई में लग गई थी, पर जैसे आमतौर पे होता है कि आपकी आईडी किसी ने जबरदस्ती लगा दी हो तो आप ध्यान नहीं देते, आपको लगता है चल यार पीछा छूटा। तो हमने भी कुछ पैसे देके लगभग 30,000 रुपये दिए थे और पीछा छुड़वा लिया था। लेकिन 3 जून 2020 को हमने आरपी राजेश सर की मीटिंग में पहली बार प्रवेश किया और हमको काफी कुछ सीखने को मिला, और तब मुझे लगा कि यस, दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। तो उसके बाद मैंने अपनी पर्ल वाइन की जर्नी शुरुआत की दोस्तों। और अमर सर का नाम मैं इसलिए लूंगा क्योंकि मैं जब शुरुआत में था तो मुझे कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। कहते हैं ना कि आपके अपलाइन अगर आपके साथ हैं तो आपको काफी ऊपर तक पहुंचाते हैं। और हम और दीपक सर एक ही दिन लगभग ज्वाइन किया हमने, तो अपलाइन भी हमारे जैसे ही नए थे। हालांकि वो मुझे हर मोड पे, हर प्रॉब्लम में हमारे साथ रहते हैं, हमारे ग्रेट जबरदस्त लीडर दीपक सर। और मैं मानता हूं कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, उनको जितनी नॉलेज है, जितना ट्रेनिंग उन्होंने लिया है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इतनी ट्रेनिंग ली है, इतनी किताबें पढ़ी हैं। 50-60 किताब तो मैं उनके बुक शेल्फ में हमेशा देखता हूँ, जो वो लेके आए रहते हैं और उनको शौक होता है। वो उन्होंने मुझे कई बार कहा है कि जब मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो मैं उसका दो ही इस्तेमाल करता हूँ। या तो मैं बहुत सारी किताबें खरीद के ले आता हूँ ताकि मैं उसको पढूं, या वो कुछ अपने खाने के शौकीन है तो कुछ खा लेते हैं। तो दोस्तों मैं उस दीपक सर की टीम से हूँ। हालांकि जब मैं पर्लवाइन में शुरुआत किया था तो नोबडी न्यू मी, क्योंकि जब तक आपको कोई सुनता नहीं, आपको कोई जानता नहीं है। और मुझे याद है कि एक बार मंच पे मैंने हैंड रेज इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने दो प्रोस्पेक्ट को बिठाया था और दोनों असिस्टेंट कमिश्नर थे और दोनों हाईली क्वालिफाइड थे, तकरीबन सबने एमएससी किया हुआ था। तो हमने उनको मीटिंग का लिंक शेयर किया और कोई वक्ता, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बोल रहे थे और कुछ से कुछ उटपटांग बातें वो मंच पे बोल रहे थे। कई बार होता है कि आपके मन के मुताबिक स्पीकर आपको मंच पे नहीं मिलेंगे, हो सकता है क्योंकि हर लीडर, बहुत लीडर्स जमीन से उठते हैं। एक छोटे से घर से बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी पर्लवाइन में बहुत पैसा कमा लेते हैं। हालांकि इसका एहसास मुझे बाद में हुआ कि पर्लवाइन में गरीब से गरीब, कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पैसा कमा सकता है। बिना नाम लिए मैं अपने ग्रेट अपलाइनों में से एक दो के बारे में बताऊंगा जिनकी शिक्षा मात्र 8वीं कक्षा की है, लेकिन इनकम 1 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। सो योर स्टडीज हैव नथिंग टू डू विद योर प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस इन पर्लवाइन। तो जब वो लीडर अपनी बातें कह रहे थे तो मुझे लगा कि ये जो मैंने दो प्रोस्पेक्ट बिठाए हैं वो दोनों निकल लेंगे और 100% ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो एलिट सोसाइटी के लोग थे। तो मैंने बहुत बार हैंड रेज किया, मुझे कोई बोलने का मौका नहीं दे रहा था। और मुझे आज भी याद है, उस दिन अमर सर होस्ट थे। तो अमर सर ने कई बार नूरुल सर को कहा कि सर एक अमित सर हैं, वो बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। बॉस ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि वो रात, वो जो शाम थी, वो मेरी लाइफ की बड़ी यादगार मोमेंट था वो, क्योंकि पहली बार मैं किसी मंच पे बोला और वो भी अमर सर के कारण। अब आप सोचिए कि ना तो अमर सर मुझे जानते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बार बार हैंड रेज करने को तरजीह दी और मुझे फिर बोलने का मौका मिला और उसके बाद फिर मैं लगातार बोलता गया। तो अमर सर उस टाइप के लीडर हैं जो हमेशा ही विल कम विद अ सॉल्यूशन, वो एक समाधान लेके आते हैं। मुझे याद है उस मंच पे भी अमर सर रेगुलर रहा करते थे और प्लान भी शो किया करते थे, क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करते थे। तो अमर सर आप मुझे मंच पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके अनुपस्थिति में भी मैं आपको बिल्कुल दिल की गहराइयों से आपको। I am available here. अच्छा प्रभु थैंक यू अमर सर। ये मैंने कहा ना, टेलीग्राम पे आपको आपको आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल काम है। तो खैर अमर सर, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे एंड आई चेरिश दैट डे। क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आपकी फीलिंग्स ही कुछ अलग होती है। आप मंच पे पहली बार कभी बोल रहे होते हैं और फिर आप काफी इंथ्रिल्ड होते हैं। खैर आपकी वजह से मुझे मंच और माइक मिला और मैं इसलिए आज तक आपका शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूंगा। क्योंकि पर्लवाइन में मुझे पहचान दिलाने वालों में से पहला व्यक्ति आप ही हैं।
तो थैंक यू सो मच अमर सर। तो दोस्तों ये मेरा लंबा सा परिचय और इंट्रोडक्शन था और मेरी जर्नी की शुरुआत मैंने आपको बताई। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि बिकॉज आपको तभी पता चलता है कि कोई लीडर क्या होता है। मैंने हमारे एक एमेथिस्ट ग्रुप है दिल्ली पर्ल वाइन फैमिली का, और एक टॉप 10 ग्रुप है पर्ल वाइन फैमिली का। मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स हैं। तो उस पे वीरेंद्र मेहरा जी ने एक मेहरा साहब ने एक वीडियो शेयर किया था। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे सुनने को मिली। उसमें कहा था कि लीडर्स आर नॉट स्टार्स, लीडर्स आर नॉट लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी। ये वो नहीं है कि आप लीडर हैं, बड़े लीडर हैं तो यू आर अ सेलिब्रिटी। नो, लीडर्स शुड बी लैडर्स। लीडर को लैडर होना चाहिए for enlightening others' life, then you will become a leader. So don't behave like a celebrity if you want to become a big leader. Leaders are always cooperative. Leaders are always upward thinking. So Amar sir, thank you so much for being such a great support throughout my journey in Parliament from starting till now. और साथियों, पर्लवाइन की शुरुआत मैंने कर ली और करीब करीब अब हमारे 24 महीने, तकरीबन 2 साल अब हमारे पूरे हो जाएंगे कुछ दिनों में। और ये 2 साल की जर्नी बड़ी जबरदस्त रही है, बड़ी इंथुजियास्टिक रही है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता हो कि मैं एक सरकारी मुलाजिम भी हूँ, और मेरी उसमें ठीक ठाक दाल रोटी शुरू से चलती आ रही है। और सच बताएं तो मदर इज ऑल्सो डॉक्टर और पिताजी जमींदार हैं। ठीक ठाक है, लेकिन आप ठीक ठाक हैं इससे क्या मतलब है दुनिया को? आप अपने घर में रोज हलवा पूरी खा रहे हैं तो आपने दुनिया के लिए क्या किया? अगर आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति एक शाम की रोटी नहीं खाता और आप रोज हलवा पूरी खाते हैं तो आपके लिए शर्म की बात है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया? दिस इज इम्पोर्टेंट। और अब आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि पर्लवाइन से पहले मैं एक प्रोडक्ट मार्केटिंग बिजनेस में जबरदस्ती लाया गया था। हालांकि मुझे उसका कोई कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन उस मार्केटिंग बिजनेस में क्या था कि 10,000 रुपये का कपड़ा, बर्तन या सूट साड़ी कुछ लेना पड़ता था। और 10,000 रुपये का जब आप कोई सामान लेते हैं तो आपको लेफ्ट या राइट में वो सामान, वो आईडी जो है आपको लगानी पड़ती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी बात को समझ गए ना तो आपको पर्ल वाइन में किसी भी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उस मार्केटिंग में मैं जोड़े बनाता था भाई लोग। जोड़ा बनाना मतलब एक बायां एक दायां, एक लेफ्ट एक राइट। और बुधवार को उसकी क्लोजिंग होती थी। बहुत छोटा सफर रहा, लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया मुझे लाइफ में, इसलिए आपको भी बताना चाहता हूँ। हमारे विजय पंडित साहब कहते हैं कि या तो आप 80 साल जिंदगी जी लें और जिंदगी का अनुभव प्राप्त करें, या किसी 80 साल के बुजुर्ग के साथ सिर्फ आधा घंटा बैठ जाएं और जिंदगी का फलसफा समझ लें। चॉइस आपकी है कि आपको 80 साल तक गलतियां करके सीखना है, या किसी आदमी से जिसने गलती की है और आपको बता रहा है, आप उससे सीख के भविष्य में गलती ना करें। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि 10,000 रुपये किसी आदमी से लेके बदले में उसको 2 से 3 हजार रुपये का सामान, 100% उससे ज्यादा कीमत नहीं होती थी, सामान देना, और उसके बाद उसको लेफ्ट या राइट में लगाना, और फिर किसी एक और आदमी को ढूंढना और उसको भी 10,000 का सामान, बर्तन या कपड़े देना। और जब लेफ्ट और राइट पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको 10 और 10, 20,000 रुपये आप कंपनी को देते हैं। और 20,000 का 5% कितना होता है भाई लोग? मात्र 1,000 रुपये। और आपको 1,000 रुपये का चेक मिलता है, और वो भी टीडीएस काट के मिलता है। और जब वो चेक, आप बड़ा चेक कमाते हैं तो उस पर भी आपको तगड़ा सा इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना पड़ता था। तो खैर दोस्तों, 20,000 रुपया किसी से लिया और 5% मतलब 1,000 रुपया कमाने के लिए किसी व्यक्ति को 20,000 रुपया लगवाया, और उसको मात्र 6,000 या 4,000 का सामान मिला। तो कुल मिला के जो 14 से 16 से 18,000 रुपया या 16,000 रुपया जो बचा, वो गया कहाँ? दोस्तों, इसी को कहते हैं मोटिवेशन। इस तरह का, इस कदर का मोटिवेशन दिया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से कि आप उन 16,000 के बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि वो गया कहाँ। आप सिर्फ अपने 2,000
या 1,000 रुपए के लिए जो 20,000 रुपए कंपनी को दे के मिलता है, आपको उसके लिए इस कदर मोटिवेट किया जाएगा कि आप वो 18,000 रुपया भूल जाएंगे जो आपने कंपनी को दिया है फकत मुनाफा। और बदले में कंपनी कहती है कि आपके अपलाइन को भी जब अगर उसका जोड़ा पूरा हो जाएगा तो उसको भी चेक मिलेगा 2 आईडी लगाने पे 1,000 रुपए का। मालिक भगवान है कि उसका जोड़ा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर जोड़ा पूरा नहीं हुआ तो एक पैर आपका विकलांग हो जाता था। विकलांग मतलब एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, वो विकलांग ही हुआ, हैंडीकैप्ड। और फिर उसका भी पैसा कौन रखती थी? कंपनी। लेकिन किसी ने कंपनी से पूछा ही नहीं कि भाई अगर मेरे एक लेग में 50 आदमी हैं और दूसरे लेग में 12 आदमी हैं तो उस 38 आदमी का पैसा क्यों रखा है तुमने? उस पे इंटरेस्ट क्या तुम दोगे? जी हाँ दोस्तों, ये मोटिवेशन का कमाल था कि हम लोग उस 1,000 के चेक को कमाने के लिए हमने 14 लाख रुपए का बिजनेस अपने उस कंपनी को दिया दोस्तों। मैंने दिया, मैंने। और 5-5 आईडी से लोगों को ज्वाइन करवाता था। 65,000 70,000 रुपये एक बार में लेता था। मैं जानता था कि लोग मेरे प्रभाव से ज्वाइन कर रहे हैं, लोग कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बस मैं कह देता हूं इसलिए वो ज्वाइन कर लेते हैं। और मैंने बहुत तेज गति से सिल्वर बना, मैं उस बिजनेस में बहुत तेज गति से। और पूरे महकमे में या पूरा जो सिस्टम था उसमें सब लोगों को पता चला कि एक व्यक्ति है जिसने चुटकी बजा के अपने आप को सिल्वर कर लिया। 100 आदमी की टीम बना दी बिना देखे। लेकिन दोस्तों, अब आपको सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का बताता हूं। जिन व्यक्तियों को मैंने ज्वाइन कराया दोस्तों, 1 साल तक मैंने उस सिस्टम में, लगभग 1 साल, ज्यादा तो नहीं किया, और अपनी गाड़ी मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद, सोनीपत, बल्लभगढ़, दिल्ली के आसपास के जितने एनसीटी के इलाके थे, सोनीपत, पानीपत, मैं लगभग हर जगह गया, झांसी भी। और बस लोगों का 10,000 लेता था, ज्वाइन कराता था, और मुझे वही 1,000 2,000 का सप्ताह में चेक मिलता था। और वो 2,000 रुपये मुझे इतने पसंद थे दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने इतनी मेहनत करके ये 2,000 कमाया है। अपनी नौकरी जो मुझे इतनी तनख्वाह देती है उसको भूल गया था। ये मोटिवेशन का कमाल था। और साथियों, एक वक्त आया कि पूरे 1 साल जब हो गए तो मैंने बस एक बार रिट्रोस्पेक्ट किया। रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आपने जो कर्म किया उसके बारे में चिंतन करना। पूरे उस 1 साल की जर्नी में मैंने दोस्तों 87,000 कमाए 1 साल में। और मेरी टीम में जो दूसरा व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा अर्न किया वो था मिस्टर संजीव फ्रॉम बहादुरगढ़। और उन्होंने उस पूरे बिजनेस में मात्र 13,000 अर्न किए। और उसके अलावा 10,000 से ज्यादा अर्न करने वाला मेरी टीम में एक भी आदमी नहीं था। हालांकि वो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते थे और मेरे साथ साथ चलने को हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि जो बड़े लीडर्स थे वो ट्रेनिंग वो सब करवाते थे, कभी 1,000 रुपया ट्रेनिंग चार्ज, कभी 2,000 चार्ज। और मैंने ये देखा दोस्तों। और साथियों, ये जो मैंने आपको टीम बताई ना, करीब 125 लोगों की टीम थी। लेकिन आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, वो हमने लाशें बिछाई थी। जी दोस्तों, मेरी बात आपको कड़वी लगे, मैंने उस प्रोडक्ट मार्केटिंग में करीब करीब 110 लोगों की लाशें बिछाई अपने 87,000 रुपये कमाने के लिए। और एक वक्त आया जब एक दो लोगों ने रिवोल्ट भी किया कि सर ये नकली सामान है, अच्छा सामान नहीं है, ओवर प्राइस्ड है। और फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने लाइफ में अपना जो सबसे बड़ा पाप किया वो यही प्रोडक्ट मार्केटिंग थी दोस्तों, जो मैंने किया। हालांकि उसमें भी अपलायंस के चेक होते थे, 2-2 लाख सप्ताह रुपए कमाने वाले के चेक दिखाने के लिए। आप हंसेंगे हमारी बात पे कि कौन सा लीडर 2 लाख रुपया सप्ताह कमाता है, उसका चेक देखने के लिए हमें मोटिवेट करके जयपुर बुलाया जाता था। किशनगढ़ हम जाया करते थे सिर्फ उस व्यक्ति को मिलने और उसका चेक देखने के लिए। व्हाट अ शेम! कितनी शर्मनाक, अफसोसजनक बात है कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट करके, इस तरह से बेवकूफ बना के। और वो अपलाइन आज का नहीं होता था, वो 10-12 साल पुराना लीडर होता था। और दोस्तों, इस तरह से जब मुझे पश्चाताप होना शुरू हुआ तो मैंने बस तौबा कर लिया कि मैं लाइफ में इस तरह का कोई धंधा नहीं करूंगा, क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं। पर इज्जत जब जाने लगती है तो बड़ा अफसोस होता है कि यार हमने इतने साल इतना इज्जत कमाया और मेरा ये हाल हुआ। खैर, मैंने वो बिजनेस भी छोड़ा और मैं उसके डायरेक्टर से मिला दोस्तों। जी हाँ, विकासपुरी, जनकपुरी सी ब्लॉक में उसका ऑफिस है और मैं सी ब्लॉक में इंस्पेक्टर होता था कभी। उस
डायरेक्टर के पास दोस्तों एक मर्सिडीज गाड़ी होती थी, एक जगुआर होता था, और मर्सिडीज भी दोस्तों सी क्लास उस डायरेक्टर के पास थी। जब वो कंपनी शुरू हुई थी तो मात्र 2 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी दोस्तों। और जब मैं डायरेक्टर से मिलने गया था, चूंकि मैं उस एरिया का हेड था, तो मुझे जो पता चला उस जमाने में करीब करीब 1200 करोड़ की वो कंपनी थी। इसका ये मतलब हुआ कि कुल मिला के हम लोगों ने कमवाया किसको? हम लोगों ने उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ाया और कुछ भी नहीं किया, और बस कुछ लाशें बिछाई। और दोस्तों, आज जब मैं इस सिस्टम में आया हूं तो आपको बताते बहुत हर्ष होता है, कितने ठेला वाले, कितने सब्जी भाजी वाले, नाई, परचून की दुकान वाला, सबको ज्वाइन कराया है जब एक बार सिस्टम समझ गया। और जितने भी गरीब लोगों ने मेरे साथ तब ज्वाइन किया, गरीब मैं उनको कहता हूँ जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज जो कमाते हैं वो रोज लगभग खत्म हो जाता है, और कल वो क्या खाएंगे उसकी चिंता रात भर करते हैं, और फिर सुबह आ जाते हैं मजदूरी करने। मैं उनको गरीब मानता हूँ, थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते वो लोग। मैंने करीब करीब, अब आपको बताते हुए अच्छा लगता है कि करीब करीब 85-86 मेरे ठेला वाले, रिक्शा वाले इस बिजनेस में मेरे साथ हैं। और ज्यादा खुशी अब होगी आपको भी सुन के कि सबके $80 आए हुए हैं ऑटो पूल में, और उसमें से 12-13 लोग क्वार्ज हैं, ए सॉरी कोरल हैं, कोरल। मैं बहुत बड़ा अपग्रेडेशन करवाने में यकीन नहीं रखता, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े अपग्रेडेशन करोगे ना, अब जैसे मान लो आप क्वार्ज बनते हो, तो ऑटो पूल के रूप में भी आपको काफी रकम देनी पड़ती है, मतलब $600 तो आपका ऑटो पूल में चला जाता है ना। पार्लियामेंट को काहे को इतना पैसा देना, सीधा 2250 से ज्वाइन कराइए ना लोगों को। $5 ऑटो पूल में जाता है, उसका स्वाद लीजिए, ज्यादा से ज्यादा ओनिक्स तक पहुंचिए, और ओनिक्स पहुंच के भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अमर सर खुद आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ ओनिक्स करके भी आप 3 महीने में 50 लाख कमा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इतना भाग क्यों रहे हैं अपग्रेडेशन के पीछे, मत भागिए, ओनिक्स कीजिए और लोगों को भी ओनिक्स कराइए। सबसे कम आपकी लाइबिलिटी रहेगी, सबसे कम रिस्क रहेगा, और मजा भी आएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान होगा। तो साथियों, वो जितने भी मेरे रिक्शा ठेला वाले मेरे बंधु भाई हैं, आज सबके पास लगभग $80 जो पर्ल का ऑटो पूल है वो आया हुआ है। और चूंकि गरीब है, मैंने आपको पहले बताया, मैं उनको अपग्रेडेशन नहीं करवाता हूँ। हाँ, जब वो अगला पर्ल पर्ल का ऑटो पूल आएगा $256 का, तब उनको कोरल भी कराऊंगा और वो पैसे भी दूंगा, तो उनको लगेगा कि हाँ मैं इतने महान सिस्टम में आया हूँ। और बताते हुए आपको खुशी होती है दोस्तों कि हजारों लोग आज टीम में हैं, हजारों बोल रहा हूँ। एक साल में जहां मैंने 125 लोगों को वहां ज्वाइन कराया था, यहाँ एक साल के अंदर ही मेरी टीम 3000 लोगों की थी। तो पर्ल में टीम बनाना भी आसान, लोगों को पैसा कमवाना भी आसान। पिछले सिस्टम में ऐसे कितने लोग थे जिनका एक भी पैसा नहीं आया, क्योंकि वहां काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो पर्ल वाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे फैक्टर लगता है कि आप काम करेंगे तो बहुत आएंगे, पर काम नहीं करेंगे तब भी थोड़े आएंगे। तो कहते नहीं है कि थोड़ा ही सही, ज्यादा की चाहत नहीं, मुझे थोड़ा ही सही। तो जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा ही मिल जाए तो उनको अधिक लगता है। तो दोस्तों, ये पर्लवाइन बिजनेस है, अगर आप इसको सही में समझ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिना ज्यादा रिस्क लिए, बिना ज्यादा लाइबिलिटी खड़ा किए, आप पर्लवाइन में लाखों कमा भी सकते हैं और कमवा भी सकते हैं। मर्जी आपकी है कि आप ज्यादा लोगों को इन्वेस्ट करवाते हैं या ज्यादा लोगों को पर्ल पर्ल से ज्वाइन करा के टीम बड़ी बनाते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि 3 महीने में 50 लाख अर्न किया जा सकता है सिर्फ ओनिक्स बन के, और बिना पर्लवाइन सिस्टम को ऑटो पुल में ज्यादा पैसा दिए तब भी किया जा सकता है। तो रिस्क फ्री वाला काम करेंगे तो लोग आपको दुआएं भी देंगे, आपकी टीम भी बड़ी होगी। तो साथियों, आज तो एक तो मुझे 15 से 20 मिनट का ही टाइम दिया गया था, पता नहीं मैं अपनी भावनाओं में बह गया। आई जस्ट कैरिड अवे, बिकॉज आई जस्ट गॉट कैरिड अवे रादर। क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि सब कुछ एक जगह रख दो, लीगैलिटी, टेक्निकलिटी, सब कुछ साइड में करो। पर अगर आप किसी बिजनेस से भावना से जुड़ जाएंगे ना, व्हेन यू वर्क विद योर इमोशन, तब आपको उस बिजनेस में ज्यादा मजा आएगा। फिर आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा, एक चीज मायने रखेगा कि सिस्टम चलेगी या नहीं चलेगी। 7 साल से तो देख ही रहे हैं दोस्त, कितने लोग ऐसे होंगे, कितने यूट्यूबर ऐसे होंगे, कितने दूसरी कंपनियों के लोग ऐसे होंगे जो रोज कंप्लेंट करते होंगे। क्या लगता है परलवाइन की कंप्लेंट नहीं होती होगी क्या? 100%। क्योंकि दूसरे सिस्टम वाले जो चेन्नई वगैरह से मैंने सुना एमवे वगैरह वाले भाग गए,
क्योंकि वहां बिजनेस बंद हो गया उनका इस पर्ल वाइन की वजह से। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपको। तो कितने लोगों का ये रोज बदुआ लेता है, लेकिन जो 52 लाख लोग इसको दुआ देते हैं ना, वही इसको आगे बढ़ा रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे समय दिया। जो लीगैलिटी या टेक्निकलिटी की बात है किसी और दिन करेंगे, आज थोड़ी भावनाओं में मैं जरूर बह गया। ऑटोपुल का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो सब्र बना के रखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पर्ल वाइन में जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तभी आप ऑटोपुल का इंतजार करेंगे। नए लोगों को ऑटोपुल से कोई मतलब नहीं होता, याद रखिएगा। और पर्ल वाइन को जितना ज्यादा आप समझ पाएंगे वो तभी होगा जब जितना ज्यादा आप टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे। So the more time you spend here, the more understanding you will have about pearl wine. So thank you so much everyone. Maybe I got carried away, but I hope my entire journey of pearl wine may help you get some strength and momentum. Thank you so much Amar sir for calling me on the stage. It's a big stage for me. वाजपेयी सर, थैंक यू एवरीवन। मैं अब माइक हैंड ओवर करता हूँ आज के हमारे होस्ट साहब को। और आज जो प्लान भी मैं देख रहा था सक्सेना साहब का, जबरदस्त प्लान सर आपका, बिंदास, बिल्कुल ठोस आवाज में, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लीडर्स का। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग दोस्तों, क्लैपिंग। ग्रेट सर, ग्रेट अमिताभ सर, ग्रेट सर। शानदार तालियां होनी चाहिए हमारे सर जी के लिए, अमिताभ सर के लिए। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत शानदार। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबावें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नई नई वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आवें। और आपका प्यार हमें चाहिए, आपका प्यार ही हमारे इस चैनल को आगे लेकर